नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके लिए होगा ये मैसेज, बाकी किसी और के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लव रिलेशन में होना चाहिए, शादीशुदा हो सकते हो, लव रिलेशन में हो सकते हो, ये आप जानते हो आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो। लेकिन मैं लव रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। शादीशुदा होते हुए भी अगर आप अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, और लव रिलेशन में हो तो है ही। देख लेते हैं सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर आप क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका ही देखेंगे, आप भी क्या चाहते हो ये भी तो चेक करना पड़ेगा। और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस। तो चलिए लेट्स एंजॉय। देख लेते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो या शादीशुदा हो, कुछ भी। वाओ, स्ट्रेंथ के कार्ड। ये बंदा या बंदी आपको या खुद को क्या कहूँ, ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। ये किसी चीज से हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान था, तो ये उस परेशानी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहा है, हिम्मत ला रहा है, जिसे कहते हैं डर के आगे जीत है। वो जो क्या है कि ड्यू का ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है, वही। जिस चीज से आप डरते हो उसी चीज पे वो काम कर रहे हैं बंदा, उसी चीज को हासिल करना चाहते हैं। जो चीज उनको परेशान करता है उसी चीज को सही करने के लिए बंदा हिम्मत जुटा रहा है, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहा है। अभी हम देखेंगे स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी है, और ये बंदा या बंदी हो सकता है आपसे दूर रहता है, घर से दूर रहता है, या फिर साथ रहते हो और रिश्ते में हो लेकिन परेशानी चल रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी। तो ये मेहनत कर रहा है और भगवान से दिन रात प्रेयर कर रहा है कि उनको आप मिल जाओ, आप उनका परिवार मिल जाए। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो वो उस बात को भी याद कर रहे हैं, अगर नहीं हो तो ये आपके साथ रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हैं। ये इंतजार कर रहा है कुछ डिसीजन लेने का, हो सकता है ये आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जो भी चाहते हैं बंदा इंतजार कर रहा है और साथ ही साथ ये मेहनत कर रहा है दोनों चीज के लिए। एक उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी और 2 रिश्ता। उनको पता है कि उनको जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है, बिना मेहनत के इनको कुछ ना मिलेगा। तो ये मेहनत कर रहा है पैसे कमाने के लिए, ये प्रेयर कर रहा है बंदा दिन रात भगवान से अपने रिश्ते को दोबारा पाने के लिए, और इंतजार कर रहा है कुछ डिसीजन लेने का। ये हो सकता है आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ टाउन रहता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का बंदा या बंदी हो सकते हैं। करंटली ये खुद में कारेज ला रहा है या फिर ये दूर जाने के बारे में सोच रहा है पैसे कमाने के लिए आप लोगों को छोड़ के, या फिर गया था वो वापस आने के बारे में सोच रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बंदा मेहनत बहुत जबरदस्त कर रहा है, करना चाहते भी है, और साथ ही साथ
ये अपने परिवार को, रिश्ते को, प्यार को भी पाना चाहते हैं। ये जिस चीज से परेशान था उससे भागने की कोशिश कर रहा है, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता आप चाहते हो, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप चाहते हो करंटली। एरीज, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कोई लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस भी हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स दो दो आ गए हैं। अभी देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड। अभी ये फायर साइन वालों के लिए वर्ल्ड के कार्ड बहुत आ रहे हैं, उनके लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ रहा है। एरीज, आपका भी आप चाहते हो अपने लाइफ की जो घिसे पिटे जो सर्कल है वो चेंज हो जाए, आप खुद को बदलना चाहते हो, दूसरों की नजरिए से खुद को देखना चाहते हो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, अपने लिए एक नया सर्कल सोच रहे हो। जो चल रहा था आपके लाइफ में आपको वो नहीं चाहिए, आप एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दूसरों की नज़र से अपने लाइफ को देखना चाहते हो जैसे कि दूसरे आपको देखते हैं। अगर मैं गलत ना जा रही हूँ तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो, हर किसी की नज़र आप पर हो, ऐसा आप करना चाहते हो। आप बिंदास तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो बिना किसी रोक टोक के। आप एक एडवेंचर में जाना चाहते, जैसे कि कोई एडवेंचर में जाते हैं, मतलब अनजान सफर पे निकल जाना, किसी की रोक टोक नहीं, किसी की झिक झिक चिक चिक नहीं, ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से लगाओ। आप अपने तरीके से अपने लाइफ को फिलहाल जीना चाहते हो सकता है पहले आपने इस तरीके से सोचा ना था अपने लाइफ को जीने के लिए, तो अभी आप एक बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। जो आपको मिला नहीं, जो गलती आपने कर लिया, जो खत्म हो गया, जो आपने नहीं कर पाई, वो सारा चीज आप अभी करना चाहते हो। आप अपने लिए नया वर्ल्ड, अगर मैं कहूँ नई दुनिया देख रहे हो, अपनी लाइफ को एक नया जर्नी पे ले जाना चाहते हो। आप किसी अननोन जर्नी पे जाना चाहते हो, मतलब आप जो जाना नहीं, जो आपने देखा नहीं, जो आपने कभी सोचा नहीं, जैसे विदेश घूमने चले जाना, अपने लिए कपड़े खरीदना, सजना संवरना, कहीं बिना रोक टोक के कहीं चले जाना। जिस तरीके से आप पहले जीते थे उस तरीके से आपको जीना अभी पसंद नहीं है करंटली। क्या सारे फायर एलिमेंट्स वाले ऐसे ही कर रहे हैं? वो अपने लिए सोचने लग गए हैं, आप भी। और आपको पता है आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि हो सकता है आपने कभी किसी से बैर नहीं किया, किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे भी जीने का हक है भाई, मैं भी अपनी तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। चाहते क्या है मतलब आपसे नहीं, ये खुद क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे बंदा या बंदी। ये रो रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, अपना नींद खराब कर रहा है, उनको लगता है किसी ने उनको धोखा दिया है। कहीं ये किसी और जगह तो नहीं गए थे किसी और के साथ रिश्ता बनाने, या फिर आपके साथ ना मिल पाना, आपसे दूर रहना इनके लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। इनका जो स्पिरिचुअल जो ग्रो होना था वो हो गया है। अभी ये हर बात भगवान पे छोड़ता है बंदा, छोड़ना चाहते हैं कि जो होगा उनकी मर्जी से होगा। मैंने तो बहुत सारा कोशिश कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा, तो अभी जो करेंगे वो ही करेंगे, ऊपर वाला करेंगे। ये रिश्ते को एक चांस तो देना चाहते ही चाहते हैं।
साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर को भी बरकरार रखना चाहते हैं। ये रिश्ते की अच्छे बुरे सही गलत हर स्थिति को परख कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो या बनने वाले हैं, या इन फ्यूचर ये आपके साथ अपने रिश्ते को देख रहा है। बंदा इतना स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हैं कि उनका जो एनर्जी है, एंग एंड यंग की जो एनर्जी अपने अंदर ही वो सारे बात की आंसर ढूंढ रहा है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता, गलती मेरी भी थी, अकेला उन्होंने कुछ नहीं किया, ये वो सही गलत हर चीज का परख ये कर रहे हैं अपने तरीके से। साथ ही साथ ये चाहते हैं इनका जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाए और रिश्ते को दोबारा मौका दे दिया जाए। आप एरीज, देखो आपके रीडिंग में आपका ही कार्ड आया है, और ये माफी के लिए, माफी मांगने के लिए भी रेडी है। इनको समझ आ गया है रिश्ते की सही गलत, कैसे रिश्ते चलाना है, जिंदगी कैसे चलाना है, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपसे ये दूर रहता था किसी भी वजह से, तो इनको ये पता चल गया है कि गलती इनकी भी थी, तो ये सुधारना चाहते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, ये माफी मांगना चाहते हैं और अपने आप को सुधारना चाहते हैं, साथ ही साथ रिश्ते को भी सुधारना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। आप तो भाई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा परेशानी देखा है, आपको धोखा मिला होगा। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, आपने धोखा सहे होंगे, आपको धोखा मिला होगा, इसीलिए आप दोबारा से धोखा खाना नहीं चाहते हो भाई। आप लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपने बहुत सारा धोखा खाया, परेशानी देखी, तो आप दोबारा से इस रिश्ते में आके खुद को धोखा नहीं देना चाहते हो, ना ही आप लड़ाई झगड़ा परेशानी चाहते हो। देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, ये रिश्ता पुराना रिश्ता है। 9 ऑफ कप्स, आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो अभी इन दिनों, आप खुद को रोक के रखा है आपने, आप चुपचाप हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप अपनी जिंदगी भाई अपनी तरीके से जीना चाहते हो, आप दोबारा से इस झमेले झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो। आपने बहुत सहा, बहुत अपमान, धोखे, परेशानी, ये सारा चीज आपने बहुत सहा, जो आपने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपने सहा। लेकिन अभी और आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप चुपचाप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, रिश्ते को अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, और जो कुछ भी हो रहा है आप चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप लड़ाई झगड़े से दूर, झमेले से दूर, अनबन से दूर, धोखे से दूर, अपने लाइफ को अकेले में एंजॉय करना चाहते हो। आप अपना विश पूरा करने में बिजी हो। आप चाहते हो कि आपको अभी फिलहाल किसी को नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अकेला हूँ, खुश हूँ, मैंने बहुत सहा, ऐसा आप सोच रहे हो। मैं नहीं, कार्ड बता रहा है, तो मुझे भाई अभी किसी की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है अपने अपने लाइफ में खुश रहे, मैं भी अपनी लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रिश्ता निभाना जब चाहा तो मुझे रिश्ते में धोखा मिला। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बंदा या बंदी बहुत दुखी परेशान था, बहुत दर्द झेले होंगे आपने, तो अभी आप इन सारी चीजों से खुद को मुक्त कर रहे हो अपने आप। और आपके जो पर्सन है वो दोबारा से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो।
नो। कहीं भी इस तरफ के जो भी कार्ड्स मैं दिखा नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। देख लो थोड़ा अगर, फिर मैं इसको घुमा दूंगी। इस तरफ के जो भी कार्ड्स आए हैं देखो, ये आपके तरफ के हैं एरीज, ये आपके पर्सन की तरफ के हैं। आपके तरफ एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया जिससे ये लगता है कि आप दोबारा से इस रिश्ते में जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से आपको स्टेबिलिटी मिले, आप यही चाहते हो। आप कोई भी परेशानी नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में दोबारा से, ना लड़ाई झगड़ा, ना धोखे, ना परेशानी, कुछ नहीं। मैं अकेली हूँ, मैं सही हूँ भाई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफ जियो अपनी तरीके से, मुझे जीने दो। इस तरीके का सोच मुझे लगता है आप इन दिनों सोच रहे हो। अब हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। चलो देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। इस रिश्ते का आउटकम एरीज यानी मेष राशि। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की। रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। देखो एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। रिश्ते का आउटकम, अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो, अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। दुख है, परेशानी है, लेकिन इसे मैं किसी के पास रोने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ये म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों ही चाहते हो, लेकिन कोई झुकना चाहते हैं आपके पर्सन, या आपकी भी एनर्जी हो सकता है एरीज, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और ये रिश्ता जो है अपने आप में एक अलग मिसाल है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता आगे जा सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। लेकिन एम्प्रेस के कार्ड इसीलिए आए हैं कि हर कोई, दोनों ही इस रिश्ते की सच्चाई से वाकिफ हो आप दोनों, कि अगर आप दोनों मिल जाते हो तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ परेशानी है, कुछ दर्द है जो आप लोग भूल नहीं पाते हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए। यस, एट ऑफ कप्स क्या बोले, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सूट्स। क्लैरिटी तो है भाई रिश्ते में, क्या चाहिए। मैंने कहा ये कोई कम समझ वालों की रिश्ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समझदार वालों की रिश्ता है। ये मैच्योर लोग हैं, जो जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदा या बंदी है। ये अपने अपने इनको पता है, अपने अपने रास्ते में भी अगर आप दोनों चलते हो तो भी आप कामयाब बनोगे। अभी आपने ये समझ गए आप दोनों, लेकिन अगर आप साथ आते हो तो भी ये रिश्ता ग्रोथ में आएगा। इस रिश्ते को आप ग्रोथ, फर्टिलिटी दे सकते हो, विक्टोरियस बना सकते हो। लेकिन 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 आप लोग नहीं आओगे, खास करके इन दिनों तो नहीं। मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए देखो दोबारा से जब भी आप रिश्ते में आने के बारे में सोचोगे, तभी आपको फिनेंशियल लॉसेस के बारे में याद आएगा, इमोशनल लॉसेस के बारे में याद आएगा। कोई एक माफ़ी मांगना चाहे भी तो दूसरा माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, वो कभी भी इतनी जल्दी माफ़ करने की मूड में तो नहीं आएगा। इसीलिए जो कोई भी है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, हर कोई अपने अपने रास्ते में अपने अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करेंगे, खास करके इन दिनों। लेकिन एक काम जरूर करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहेंगे। अच्छा, वो ये फोटो डाला है, उन्होंने ये पहना है, वो अभी ऑनलाइन था, ये जो चीज़ें हैं वो स्टॉक करना, ये चलता रहेगा। लेकिन कोई किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाएगा, कोई किसी को अपना मतलब जो दर्द है दिल के,
वो नहीं बयां करेंगे। चाहते हैं आपके पर्सन एरीज, लेकिन जब आउटकम में ऐसा आता है तो बोलना ही पड़ेगा कि अपने जगह बैठ बैठ के ये सब सोचेंगे, और आप सोच रहे हो भाई मेरे को चाहिए ही नहीं तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मुझे अपने लाइफ में खुश रहने दो। लिव एंड लेट लिव, इस तरीके के सोचोगे आप। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। देखो देखो देखो, क्या मैं क्या कहूँ, यूनिवर्स कह रहा है। कार्ड दिखा दूं पहले, देखो आप लोग रीडिंग सुनते हो ना, पता तो है। लवर्स के कार्ड आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत दिनों से डिसीजन नहीं ले रहे हो, डिसीजन को पेंडिंग रख रहे हो, तो जबरदस्ती यूनिवर्स आपसे डिसीजन लेना करवाएगा। कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हो सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उनका अट्रैक्शन है, तो दोनों नाव में पैर रख के चलना नहीं होता है। देखो कंफ्यूजन का कार्ड आया है, क्या करे क्या ना करे, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, ना ये आप सोच रहे हो, ना आपके पर्सन सोच रहा है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कोई रिश्ता तो नहीं, उस तरीके का तो बू आ रहा है मुझे। जिसका भी है, मुझे कुछ नहीं। तो एक लश है रिश्ते में, आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आकर्षण की तरफ जाते हो तो जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेगी, और अगर आप जिम्मेदारी की तरफ जाते हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप दोनों को ही डिसीजन लेना पड़ेगा क्या चाहिए, खास करके एरीज आपको, और अपने अपने ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा, ग्रोथ पर, फर्टिलिटी पर। मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो या नहीं हो, आप अपने अपने जगह मेहनत करो, स्टेबिलिटी पाओ, लेकिन सही तरीके से सोचो। जो आपको चाहिए वो करो। एक तरफ आपका अट्रैक्शन, एक तरफ आपकी जिम्मेदारी, आप कंफ्यूज हो। एरीज ये आप भी हो सकते हो, आपकी पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, जो आपके लिए भी सही हो, आपके रिश्ते के लिए, आपके परिवार के लिए। वो करो, कंफ्यूज मत हो, और अपने अपने ग्रोथ, अपने अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा मेहनत करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।